क्या आपको भी चीजों को टालने की आदत है? क्या आप भी कुछ भी सही वक्त पे नहीं कर पाते? क्या आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनको मैनेज नहीं कर पाते? क्या आप ये समझ नहीं पाते कि क्या काम पहले करना है और क्या बाद में? अगर आप इन सवालों से घिरे हुए और समझ नहीं पा रहे कि बिल्कुल क्या करें, तो आज की समरी आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। आज हम जिस किताब के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है इट थॉट फॉग, जिसे ब्रायन ट्रेसी ने लिखा है। यह किताब उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो कामों के नीचे दबे हुए और नहीं जानते कि कहां से शुरू करें। आज आप समझेंगे कैसे जरूरी कामों को पहचाने और उसे फोकस करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली बुक समरी आपको टाइम पे मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। खुद को बेहतर बनाने के लिए इन 3 प्रिंसिपल पर ध्यान दें: डिसीजन, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन। डिसीजन काम को पूरा करने के लिए जरूरी है। जब आप कोई नई आदत बनाते हैं, जब तक वो ऑटोमेटिक ना हो जाए, उसे रोज करते रहने के लिए अनुशासन की जरूरत पड़ती है। नई आदत की शुरुआत में डिटर्मिनेशन जरूरी होता है। कोई भी काम करते रहने के लिए, मोटिवेशन के लिए आपको डिटर्मिनेशन की जरूरत होती है। क्लैरिटी, जब प्रोडक्टिविटी की बात आती है तो सबसे जरूरी और लक्ष्य और उद्देश्य की क्लियर होना। जब आपको साफ तौर पर पता होता है कि आपके गोल क्या है और आपको उन्हें पाने के लिए क्या करना है, तो आप ज्यादा काम और ज्यादा तेजी से करते हैं। पहला, फैसला करें कि आप क्या करना चाहते हैं। दूसरा, उसे लिखकर कमिटमेंट करें। तीसरा, एक समय सीमा डेडलाइन बनाइए। चौथा, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या करने की जरूरत है उसे पहचाने और उसकी लिस्ट बनाए। पांचवी, अपनी लिस्ट को एक प्लान में बदले। जिससे पहले करने की जरूरत है उससे शुरुआत करें। छठा, अपने प्लान पर एक्शन लेना जल्दी से जल्दी शुरू करें। सातवां, हर रोज कुछ न कुछ करते रहे और कोशिश करें कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। साफ लिखे हुए गोल को आपकी सोच पर कमाल का असर पड़ता है। वो आपको मोटिवेट करते हैं, आपकी क्लैरिटी को बढ़ाते हैं और आपकी एनर्जी को रिसीव करते हैं और साथ ही आपको काम को टालने से बचाते हैं। एडवांस, आपको हर दिन एडवांस में प्लान करना चाहिए। अपने दिनों को प्लान करने से आपकी जिंदगी पर अलग ही असर पड़ता है। इसका मतलब यह होता है कि आप कोई भी दिन अनजाना सा नहीं बिताए। आप हमेशा समझते हैं कि आप खुद से क्या उम्मीद रखते हैं। काम को टालने से बचने का सबसे अच्छा टूल है आपका दिमाग, आपकी सोच, प्लान करने का फैसला लेने की क्षमता। 80-20 रूल्स, आपके हर काम पर 80-20 रूल लगाया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, आप जो भी करते हैं उसका 20% ही आपके रिजल्ट का 80% हिस्सा बनेगा। आपके पास 10 टास्क की एक लिस्ट हो सकती है। उसमें से 1 या 2 सबसे ज्यादा जरूरी होंगे जिन्हें पहले करना जरूरी होता है। अपनी सूची को महत्व के आधार पर प्राथमिकता दें। सबसे ज्यादा जरूरी काम को सबसे ज्यादा मुश्किल होती है, पर उससे आपको ज्यादा फायदा भी होता है। इसीलिए आपको नीचे के 80% काम को ना करके टॉप के 20% काम को पहले करना चाहिए और छोटे कामों को करने की लालच को काबू पाना चाहिए। जिन लोगों के पास अपनी जिंदगी का लॉन्ग टर्म व्यू होता है वो ज्यादा बेहतर फैसले ले पाते हैं कि आपको कितना वक्त किस काम पर खर्च करना है। अगर आप अपने गोल के बारे में 5 से 10 साल के बारे में सोचते हैं तो आप ऐसा फैसला लेंगे जो आपको आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को हासिल करने की तरफ ले जाएंगे। ABCDE मेथड, अपनी रोज की प्राथमिकताएं निर्धारित करने के लिए ABCDE मेथड सबसे अच्छा रूल है। यह आपका वक्त बचाता है। पहली, अपने सभी काम की लिस्ट बनाकर शुरू करें। दूसरा, सारे कामों को A, B, C, D और E का टाइम टेबल दे। तीसरा, ये सबसे जरूरी काम है जिसे आज ही करना है। इसमें एक से ज्यादा भी काम हो सकते हैं तो उन्हें A1, A2, A3 जैसे नाम दे। चौथा, जो काम B, C, D और E पर है
वो सिर्फ तभी किए जाने हैं जब ये वाले सभी काम हो जाए। यह आपकी प्राथमिकता नहीं, ये तब किए जाने चाहिए जब प्रायोरिटी वाले काम पूरी तरह से हो चुके हो। लॉ ऑफ 3, आपको 3 मुख्य टास्क का पता लगाना होगा जो आपको या आपकी कंपनी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और इन पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आपकी जिंदगी के 3 प्रमुख क्षेत्र परिवार, रिश्ते, स्वास्थ्य, फिटनेस और आपका कैरियर। अगर आप हर एरिया के लिए एक गोल बना ले तो आप सही चीजों को ध्यान दे पाएंगे। पर्सनल पावर, आपका शरीर एक मशीन की तरह है जिसे अच्छे से परफॉर्म करने के लिए ऑयल फिल और आराम की जरूरत है और सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल और मेंटल एनर्जी का भी ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप अच्छे से ध्यान रखते हैं तो आप ज्यादा मेहनत कर पाएंगे। उसके लिए 4 टिप को याद रखें। पहला, बहुत ज्यादा काम ना करें। दूसरा, अपने काम करने की सही रफ्तार समझे। तीसरा, रोज पूरी नींद लेने की कोशिश करें। चौथा, अपनी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, इसे अनदेखा न करें। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जो या तो आपके पास होती है या आपके पास नहीं होती, पर ऐसा नहीं है। आप किसी घटना को कैसे लेते हैं उसी तरह आपकी भावनाएं बनती है और यही पता चलता है कि ये घटना आपको मोटिवेट करेगी या डिमोटिवेट। आपकी रोज की मोटिवेशनल से आपके मूड और इमोशनल पर असर नहीं पड़ना चाहिए।